और स्कूल नवनिर्माण में आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सहयोग पाएंगे। बहुत दिन से देखा जाए तो यह स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय है, अभी भी दयनीय है। हाँ दयनीय है तो सहयोग करना है। सहयोग करना है, सहयोग करना है। एकजुट होना है। हाँ। ये काम किसी प्रतिनिधि को भी इसमें आगे आना चाहिए था, लेकिन प्रतिनिधि आगे न आए उससे पहले आप लोग आगे आ गए। सहयोग समिति आ गया। सहयोग समिति आगे आ गया, प्रतिनिधि लोग क्यों नहीं आगे आए? प्रतिनिधि लोग अपना अपना राज कर रहे हैं। अपना अपना राज कर रहे हैं। बाकी क्या कहिएगा अपने गांव वालों से, जो गाँव वाले से कहेंगे कि सहयोग करो, इस विद्या मंदिर को आगे बढ़ाओ। ये स्कूल का स्थापना कब हुआ? ये सब 1985 में 1985 से स्कूल है। हाँ। अब ये मिटने के कगार पर आ गया है। मिटने के कगार पर है। लेकिन नवनिर्माण सेना लगी हुई है, ये मिटेगा नहीं लग रहा है सर। हाँ, लगा रहेगा तो भविष्य इसका उज्जवल होगा। युवा समाज सेवी बड़े भैया कुंदन भैया लगे हुए हैं, क्या कहिएगा उनके लिए? वो तो सहयोगी है ही है बच्चा। सहयोगी हैं, हाँ। मन से लगे हैं। हाँ। चलिए, और प्रशासन से क्या कहिएगा? यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, तो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनसे क्या कहिएगा? उनसे कहेंगे कि हमारे स्कूल को मदद कीजिए। हाँ, बनवाइए। हाँ, हमारा स्कूल डैमेज हो रहा है, इसको बनवाइए। सुनने में आया है कि इसका जो कोड है वो 2026 में रद्द हो जाएगा। हाँ, 6 महीने के लिए अभी मिला है। अभी 6 महीने के लिए मिला है। हाँ। 6 महीने बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ाना, तो उसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना है। सहयोग करके वो आगे बढ़ाना है। जी जी। ये विद्या मंदिर जो पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और अब वो मंदिर जो है भंसने के कगार पर आ गया है। मात्र देखा जाए तो 2 ही रूम ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बैठने लायक है। अब हम लोग नवनिर्माण जो समिति लगा है भंसने कर, लेकिन हम लोग पूरा जोर शोर से जोर से लगे हुए हैं। हम लोग एकदम अच्छी तरह से कोर्ट को रद्द नहीं होने देंगे। अच्छी तरह से हम लोग जितना भी रूम का कमी है, शौचालय का कमी है, शौचालय के बनाने के लिए, पूरा रूम बनाने के लिए और कोर्ट हमारा न जाए, इसके लिए लोग हम प्रतिबंध। अभी तक जो है नवनिर्माण सेना ने यहाँ पर क्या क्या किया है, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। अभी तक नवनिर्माण सेना ने हमारा 2 रूम जो एकदम पूरा तरफ ध्वंस हो गया था, उसको बनाने का काम किया है। वहाँ पर जो एल्वेस्टर चढ़ा है, एल्वेस्टर जो आप देख रहे हैं, वो एल्वेस्टर लगाने का काम नवनिर्माण समिति ने किया है। जी जी। पूरा बिजली का व्यवस्था नवनिर्माण समिति ने किया है। पहले बिजली नहीं थी यहाँ? पहले बिजली नहीं थी। यहाँ का लड़का, टीचर, सब लोग बिजली के अभाव में, लाइन के अभाव में, गर्मी से परेशान लोग रहते थे। लाइट नहीं, लेकिन हमारा ये नवनिर्माण जो समिति है इसको पूरा किया। जी। वो रूम बनकर तैयार है। फिर जो वो शुरू पश्चिम साइड का रूम था, रामेश्वर प्रसाद कामरे रामेश्वर प्रसाद दिया हुआ था, जी जी, वो पूरी तरह से विध्वंस हो गया था। जर्जर था काफ़ी। जर्जर था काफ़ी। उसका भी हमारे नवनिर्माण समिति ने अपने नाम पर मरम्मत अच्छी तरह से मरम्मत किया। आज नया देखने लायक हो गया। जी जी। तो आगे इसमें आपके प्रतिनिधि जो हैं, मुखिया, वार्ड, गांव के, ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग नवनिर्माण सेना काम कर रही है, उन लोगों का काम? अभी यहाँ का मुखिया सोए हुए हैं। तो आप ही लोग न बनाए हैं मुखिया? मुखिया बनाए हैं, लेकिन मुखिया सोए हुए हैं। तो उनको जगाइए। का काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाग नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं जगेंगे? अभी बात हुआ है हमसे सुबह। जी जी। कि डॉक्टर साहब हम चलेंगे हाई स्कूल पर। जी जी। तो हम बोले हैं आने के लिए? आने के लिए बोले हैं, लेकिन कहाँ है, ना यहाँ है ना मिडिल स्कूल पर गए। जी, कहीं यहाँ से होकर इस झंडा फहरा कर, जी, अपने कुछ शब्द बोलकर फिर मिडिल स्कूल पर गए। मिडिल स्कूल से फिर वहाँ यहाँ आपस आकर बैठे। लेकिन मुखिया जी नहीं है? लेकिन मुखिया जी नहीं, कान में तेल डालकर सोए। अपना परिचय? डॉक्टर रविशंकर सिंह उर्फ लाल बाबू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियादी सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस रत्नाड़ ग्राम में पहुँचे हैं आप लोग, और MJ कपिल देव उच्च विद्यालय, जिसमें आप कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो हमारे यहाँ के जो गार्जियन थे, अपना निजी तौर पर अपना जो ज़मीन है दान में दिए। दान में ज़मीन मिला? हाँ, दान में ये ज़मीन मिला। इसके बाद
अभी हमारे बगल में ये गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने श्रमदान करके चंदा करके कुछ इस वक्त रामेश्वर प्रसाद हमारे क्या थे, एमएलए थे, एमएलए विधायक और उन्होंने रामेश्वर प्रसाद यहाँ पे सांसद है। बनवाने का काम किया। रामेश्वर प्रसाद सांसद थे, जी जी रामेश्वर प्रसाद उस समय सांसद थे, उसी ने ये रूम दिया है, रूम दिए थे। इसके पहले रामेश्वर प्रसाद से भी पहले जो रूम बना था लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ था, तो सोनाधारी विधायक हुआ करते थे, सोनाधारी यादव सोनाधारी यादव, वो भी प्लास्टर, एक रूम का प्लास्टर का पूरा खर्च दिए थे। अपने योगदान। अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो क्या कर रहे अभी कुछ नहीं दिए हैं वर्तमान विधायक, हैं? यहाँ पर जो विधायक हैं अभी उनके द्वारा कुछ सहयोग नहीं है। कुछ सहयोग नहीं मिला है। तो जो काम यहाँ के प्रतिनिधि को करना चाहिए वो आप लोग एक संगठन बनाकर कर रहे हैं, तो फिर ये लोग किस अगर काम? प्रतिनिधि लोग ही करते तो हमारे इस विद्यालय का ये दुर्दशा थोड़े होता। ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि लोग जागरूक होते, इन पर ध्यान होता तो नवनिर्माण समिति को लगना पड़ता। तो मजबूरी में जब हमारे इस विद्यालय का जब कोर्ट सस्पेंड हुआ जी जी और अभी लगा कि विद्यालय संभलने लायक नहीं है, कम हमारे गांव के कुछ युवा वर्ग आ गया। उसमें अग्रणी भूमिका निभाने का काम कुंदन जी ने किया, युवाओं को एकत्रित किया और नव निर्माण समिति का गठन हुआ। और नव निर्माण समिति ने संकल्प लिया है कि इस विद्यालय का जो कोड है हम लोग बचाएंगे और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और सारे गांव के जो अभिभावकगण हैं, युवा साथी हैं, उन लोगों का सहयोग मिल रहा है। उम्मीद है कि हम लोग इस विद्यालय को बचाने में सफल हो जाएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो कैंडिडेट विधायक हो या सांसद हो वो गांव में आए वोट करने के लिए, तो उन सबसे हम लोग ये प्रस्ताव रखें कि हमारे विद्यालय में भवन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान किया जाए, इसमें आप मदद करें। तो अभी तक तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ की कमी है? यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है बढ़िया सब। अभी तो बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं था, लेकिन लड़कों ने मिलकर नवनिर्माण समिति यहाँ पर बिजली लाने का काम किया है। इस विषय में हम लोग साथ दे रहे हैं और हो सकेगा तो हम लोग आर्थिक मदद करने से भी नहीं हटेंगे। अभी कितने बच्चों का नामांकन है इसमें? इसमें करीब करीब 250-300 लोगों का नामांकन है। इस स्कूल का निर्माण 1985 में हुआ था। उस समय बहुत अच्छी से ढंग से चल रहा था स्कूल। ये कि स्कूल उस समय बना था जिस समय कि पूरा इस जवार में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल। उस समय से हमारे गांव के लोग ज़मीन दान में दिए और बहुत मेहनत करके खपड़ा के घर बना के स्कूल चलाए। बीच में कुछ लोग आ गए जो इस स्कूल को विध्वंस कर दिए, लूटपाट करके इसको समाप्त कर दिए। तब हम लोगों ने नव निर्माण का निर्माण किया और नव निर्माण के तहत हम लोग इस स्कूल को फिर से इसको नया बनाने का संकल्प लिया है। और जब हम लोग संकल्प ले लिया है इसको तो बना के छोड़ेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अभी बहुत सी चीज़ें जो है नवनिर्माण सेना के नवनिर्माण जो कमेटी है उसके द्वारा किया गया। तो वैसे ही संक्षेप में कुछ बताइए जो कमेटी ने किया है। नव निर्माण नहीं है, इसमें पूरा गांव है, पूरा पंचायत है, पूरा लोग सहयोग कर रहा है। नव निर्माण सिर्फ मजदूरी और काम कर रही है। वो लोग गांव समाज पैसा दे रहा है और नव निर्माण ये काम करके दिखा रही है। ये ऐसे जो रवैया है उसको देखते हुए ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसका भी ध्यान नहीं है। नहीं, प्रशासन सरकार का कुछ ध्यान नहीं है इस पर। हम लोग स्थानीय मुखिया हैं, विधायक हैं, सब लोग से गुहार लगाएं, लेकिन अभी तक कोई इसमें लोगों का कोई विचार नहीं आया, ना कोई सहयोग आया। सहयोग नहीं है मुखिया जी का भी नहीं, मुखिया जी का भी कोई सहयोग नहीं आया। मुखिया जी तो झंडा तोलन के दिन निमंत्रण हम लोग दिए, स्कूल दिया और वो अभी तक मौजूद नहीं है। आप लोग देख रहे हैं।